हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 22-23 सेशन के अंतर्गत। हालांकि इसका ऑलरेडी एससीआर कोलकाता का नया अप्रेंटिसशिप भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है, उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे 22-23 का, जिसमें महीनों के बाद, महीनों से सभी छात्र जो है इस अपडेट का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए, लेट से ही सही, पर यहाँ पे रेलवे की तरफ से इसका ऑफिशियली अपडेट आ गया है। इसका ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। इससे जो नया अप्रेंटिसशिप है, बहुत सारे छात्रों को रेलवे के रिगार्डिंग यहाँ पे शिकायत था कि जो पिछला भर्ती है, जो 22-23 का भर्ती है, उसका अभी यहाँ पे निपटारा हुआ नहीं, वो भर्ती को अभी ज्वाइनिंग हुआ नहीं, और रेलवे यहाँ पे 23-24 सेशन का नया अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। तो फाइनली आपका जो शिकायत है वहां पे रेलवे ने दूर कर दिया है। बाकी जो भी डिटेल से जानकारी है हम वीडियो के आगे पूरा डिटेल से आपको कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन रेलवे के द्वारा रिलीज किया गया है, उस नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनली इसके ऑफिशियल जो रेलवे की तरफ से कैंडिडेट को मेल के माध्यम से सूचना भेजा गया है, उस ऑफिशियली पीडीएफ पे आ गए हैं। और ये जो आपका नोटिफिकेशन है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से रिलीज किया गया। मैं पहले सभी कैंडिडेट को सूचित कर देता हूं कि ये आपका जो नोटिफिकेशन है आपका 22-23 अप्रेंटिस का है, ठीक है। कोई साथी ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ पे आपको 23-24 सेशन का अपडेट दे रहे हैं। 23-24 सेशन के अंतर्गत नया अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन सेम 1785 पोस्ट पे आ गया है। उसका ऑनलाइन आवेदन अभी शुरू हो चुका है। अगर आप लोग अप्लाई नहीं किए तो कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहां पे आपको लिंक वगैरह अवेलेबल करवा दिया गया है। वहां पे जाके आप आराम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है उसका ऑलरेडी हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो वीडियो को देख लीजिएगा और वहां से स्टेप बाय स्टेप सारा फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मेन मुद्दे पे आते हैं। तो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का जो आपका चकदरपुर का अभी तक ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट निरंतर परेशान थे और निरंतर क्वेरी आ रहा था कि सर रेलवे का फाइनल मेरिट लिस्ट तो आ गया, पर यहाँ पे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का समय हो गया, पर रेलवे ने अभी तक हमारा ज्वाइनिंग नहीं कराया। क्या रेलवे ज्वाइनिंग करवाएगा या फिर नहीं करवाएगा? रेलवे इस भर्ती को याद रखा है या फिर भूल गया है? हम ज्वाइनिंग के बारे में सोचें या फिर हम कुछ और रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई करें या फिर कोई हम और काम शुरू कर दें? तो फाइनली उन सभी के लिए अच्छी खबर है कि आपका चकदरपुर का अप्रेंटिसशिप का ज्वाइनिंग का अपडेट जो है रेलवे यहाँ पे भेजना सभी कैंडिडेट को शुरू कर दिया। ट्रेड भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए। यहाँ पे देखिए, ऑफिस ऑफ द डिविजनल रेलवे मैनेजर चकदरपुर, ये आपका इसका पिन कोड देखने को मिलेगा। और ये जो अपडेट है आपका 29 नवंबर से किसी को 30 को आया है, किसी को 1 को भी आया है। मतलब जैसे जैसे डिपार्टमेंट वहां पे एक ग्रुप बनाकर सभी कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग रिलीज किया जा रहा है। कंटिन्यू अपना मेल को चेकआउट करते रहिएगा, क्योंकि एक जरिया सिर्फ मेल ही है जिसके माध्यम से आपका ज्वाइनिंग का अपडेट आप तक पहुंच पाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका सीरियल नंबर हो गया ACR पी चकदरपुर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एंगेजमेंट 2023। ये आपका जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत आया है। हालांकि इसमें आपको सारा जानकारी बताया गया है पहले से, जहां पे आपका नाम, आपके फादर नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन सभी जो जानकारी है पर्सनल जानकारी को सिक्योरिटी पर्पस से हाइड करके रखा गया है, ताकि किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरह का परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं आपको क्या क्या बताया गया। तो आपको यहाँ पे बता दिया गया कि आपका 1 साल के लिए आपको रेलवे अप्रेंटिस के लिए आपको चुना गया है 22-23 सेशन के अंतर्गत। कब जाना है, कौन कौन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उसके बारे में भी बताएंगे। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि ये जो वीडियो का जानकारी दिया है, मतलब ये जो जानकारी जिस पर्सन से आप तक पहुंच पा रही है, उनका नाम है इंद्रराज, ठीक है। इंद्रराज स्टूडेंट के द्वारा ये जो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। रेलवे की तरफ से आपको भी अगर कोई भी अपडेट आता है तो हमें जरूर सूचित करिएगा। हमें सूचना देने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारा ऑफिशियली मेल आईडी है profitstudy22@gmail.com, ताकि आपकी भेजेगा एक सिंगल मैसेज से ऑल ओवर इंडिया के सभी साथियों को इन्फॉर्म कर सकें। बाकी रेलवे का लेटेस्ट अपडेट, ITI पास, लेटेस्ट जॉब पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा profitstudy.in का, वहां पे भी कंटिन्यू विजिट करते रहिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं। यू हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एंगेजमेंट एज ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड यू विल बी एंगेज्ड एट CKP डिवीजन, अर्थात चकदरपुर डिवीजन, साउथ ईस्टर्न रेलवे इन इलेक्ट्रिशियन G डिपार्टमेंट, ठीक है। तो
इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अंडरगोइंग 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन R&AC मैकेनिक ट्रेड, क्या है, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक ट्रेड का हम एक दो ट्रेड के बारे में और आपको सूचना देंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। एज पर दी प्रैक्टिस इन after the engagement you will at the time of by the rule and regulation of the said apprentice act rule as attended time to time। तो ही बताया गया है कि आपका 1 साल के लिए आपका चयनित किया गया है और जो भी यहाँ पे टाइम टू टाइम अप्रेंटिसशिप में बदलाव किया जाएगा वो बदलाव आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आगे आपको बताया जा रहा कि एज पर गाइडलाइंस ऑफ RDSDE एक्टिविटीज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट इज मैंडेटरी फॉर द एंगेजमेंट एज अप्रेंटिस ऑन द पोर्टल ऑफ अप्रेंटिसशिप दैट इज www.apprenticeshipindia.org and कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट एप्लीकेशन अगेंस्ट दी रिलेवेंट ट्रेड टू एस्टैब्लिशमेंट। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा कि आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप करने के लिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो गया है। अगर आपने अभी तक अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसके रिगार्डिंग हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, तो जाके वहां से वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका कोई डाउट ना बचे। और ई-केवाईसी करते टाइम ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर उसमें एक बार अगर ई-केवाईसी में गलती हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकता है, ठीक है ना। इस्टेब्लिशमेंट कोड, आपको ये इस्टेब्लिशमेंट कोड वहां पे अपॉर्चुनिटी वाला सेक्शन में डालना है और फाइनली यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ना है। आपको बता देते हैं शॉर्ट टर्म में कि आपको ज्वाइनिंग के लिए कब जाना है और क्या क्या लेके जाना है, तो वो थोड़ा सा जानकारी आप देख लीजिएगा। सबसे पहली बात, रहने खाने का व्यवस्था आपको खुद करना है। जो भी वहां पे रेलवे का संपत्ति होगा उसको देखभाल आपको करना है, रेलवे की संपत्ति को खुद की संपत्ति मानकर चलना है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेके जाना है कि यू आर रिक्वायर्ड टू बीइंग फोटोकॉपी इन डुप्लीकेट ऑफ ऑल सर्टिफिकेट डुली अटेस्टेड विथ अलोंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो इसमें बोला गया है कि आपको जो सारा डॉक्यूमेंट है उसको अपना सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है और यू हैव टू सबमिट 2 डिफरेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा साइन बाय द गैजेटेड ऑफिसर। आप यहाँ पे देखिए गैजेटेड ऑफिसर में बोल लीजिए तो आप अपना स्कूल कॉलेज से भी यहाँ पे अटेस्टेड करवा सकते हैं जहां से आप अप्रेंटिसशिप किए हैं, ठीक है ना, या फिर जहां से आपने 10th पास किया वहां से भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो बोला जा रहा है कि यू हैव बीन टू बीइंग 4 कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स फॉर एंगेजमेंट। आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स कम से कम अपने साथ कैरी करके लेके जाना है, ठीक है ना। उसके बाद यू हैव टू बीइंग 2 फोटोकॉपी ऑफ बैंक पासबुक, पेन कार्ड और आधार कार्ड। तो आपको अपना पेन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक का कम से कम 2 कॉपी आपको लेकर जाना है। इन सभी बातों का ध्यान रखना है। ट्रेवलिंग के लिए आपको आने जाने का खर्चा रेलवे वहन नहीं करेगी, वो खर्चा आपको खुद से वहन करना होगा। ये सारी बातों को आप लोग देख लिया। बाकी एक बार अपना ज्वाइनिंग का जो लेटर है उसे जरूर रीड कर लीजिएगा सारा कुछ। हम बात करते हैं कि आपको जाना कब है। देखिए आपको यहां पे बोला जा रहा कि इफ यू इंटेंड टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ एंगेजमेंट ऑफ दिस कंडीशन प्लीज साइन योर एक्सेप्टेंस एंड रिटर्न टू दिस लेटर ऑन और बिफोर 15/12/2023 अर्थात 15 दिसंबर से पहले आपको जाकर रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट के लिए आपको कहां जाना है, सीनियर डीपीओ चकद्दरपुर। यहां पे आपको चले जाना है अपने ज्वाइनिंग के लिए 15 दिसंबर से पहले विच दिस ऑफर विल लैप्स एंड नॉट बी रिन्यू। अगर एक बार ये जो तिथि है, ये जो समय है पार हो जाता है तो उसके बाद आपको कोई भी अदर मौका नहीं दिया जाएगा। तो सोच समझ के काम करिएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जरूर चले जाइएगा, अगर ज्वाइन नहीं करना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट ज्वाइनिंग का डेट है आपका 15 दिसंबर से पहले आपको रिपोर्ट कर देना है सीनियर डीपीओ चकद्दरपुर में, ठीक है। तो फाइनली हम लोग आरएससी ट्रेड का देखिए, एक और ट्रेड का आपको दिखा देते हैं लेटर। एक और ट्रेड का लेटर देख लीजिए। यहां पे आपको बताया गया है जो आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये जो लेटर है वो जारी किया गया और ये फीटर ट्रेड का है। तो R&AC का लेटर हम लोगों ने देखा, इसके साथ साथ हम लोगों ने फीटर ट्रेड का भी लेटर देखा। बाकी इसी तरह का अपडेट पाने के लिए फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, नहीं तो पता चले कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया फिर भी आपको सही टाइम पे सही जानकारी नहीं मिल पाया। और जब आपका डीबी वगैरह जब कैंडिडेट ज्वाइनिंग करके ट्रेनिंग करने लगे तब आपको पता चलता है कि हमारा भी डीबी का मेरिट लिस्ट में नाम आया था। इसीलिए सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जरूर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करें फीटर वालों को कब बुलाया गया है, तो शायद यहाँ पे सभी कैंडिडेट को एक ही डेट दिया गया। देखिए सभी कैंडिडेट को आप अगर चकद्दरपुर में अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको 15/12/2023 से पहले अपने डिवीजन में रिपोर्ट कर देना है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। बाकी डॉक्यूमेंट का जानकारी आपको दे ही दिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का परफॉर्मा प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे अपडेट है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में
में अगर कोई क्वेरी होगा, कोई सवाल होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी साथी चकंदरपुर में ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे फाइनली सही समय पर जाकर अपना ज्वाइनिंग का प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।